एक घना जंगल था। उस जंगल के किनारे एक छोटा सा घर था जिसमें एक बकरी अपने 7 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। बकरी अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। जब भी बकरी को भोजन की तलाश में बाहर जाना होता, वह अपने बच्चों को पास बुलाती और समझाती, मेरे बच्चों, जब मैं बाहर जाऊं तो तुम घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। जंगल में एक बहुत चालाक और खतरनाक भेड़िया घूमता है। वह भेष बदलकर तुम्हें धोखा देने की कोशिश करेगा, इसलिए किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना। बच्चे अपनी मां की बात मान लेते थे। बकरी ने उन्हें एक संकेत भी दिया था। वह जब भी घर लौटती, दरवाजा खटखटाकर एक मीठा गाना गाती थी। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, दरवाजा खोलो, मां आई है, तुम्हारे लिए मीठा दूध और प्यार लाई है। जंगल में एक आदमजात भेड़िया रहता था। वह 2 पैरों पर चलता था और उसके 2 हाथ थे। वह बहुत दिनों से इन बच्चों पर नजर गड़ाए बैठा था। एक दिन उसने झाड़ियों के पीछे छिपकर बकरी का वह गाना सुन लिया और उसे अच्छी तरह याद कर लिया। अगले दिन जैसे ही बकरी जंगल की ओर गई, वह आदमजात भेड़िया बकरी के घर पहुंचा। उसने अपने हाथों से दरवाजा खटखटाया और बिल्कुल बकरी जैसी आवाज बनाकर गाने लगा, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, दरवाजा खोलो, मां आई है। बच्चों ने गाना सुना तो उन्हें लगा कि मां वापस आ गई है। उन्होंने खुशी खुशी दरवाजा खोल दिया, लेकिन सामने मां नहीं, बल्कि वह भयानक 2 पैरों वाला भेड़िया खड़ा था। बच्चे डर के मारे इधर उधर भागने लगे। भेड़िए ने अपने पास रखा एक बड़ा सा थैला खोला। उसने एक एक करके बच्चों को पकड़ा और उन्हें थैले के अंदर डालना शुरू कर दिया। इस भगदड़ में सबसे छोटा बच्चा फुर्ती से जाकर एक बड़े संदूक के पीछे छिप गया। अंधेरा होने के कारण भेड़िए को वह छोटा बच्चा नहीं दिखाई दिया। भेड़िए ने बाकी 6 बच्चों को थैले में भरा, थैले का मुंह बांधा और उसे अपने कंधे पर लादकर वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद जब बकरी घर लौटी तो उसने देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ है। घर के अंदर सारा सामान टूटा बिखरा पड़ा था। वह डर गई और जोर जोर से अपने बच्चों का नाम पुकारने लगी। तभी संदूक के पीछे से सबसे छोटा बच्चा धीरे से बाहर निकल कर आया। वह कांप रहा था। उसने मां को गले लगाया और रोते हुए बताया, मां, वह आदमजात भेड़िया आया था। उसने आपका गाना गाकर हमें धोखा दिया और सबको बड़े से थैले में भरकर ले गया। बकरी की आंखों में आंसू थे, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने छोटे बच्चे को साथ लिया और जमीन पर बने भेड़िए के पैरों के निशानों का पीछा करने लगी। वह जानती थी कि उसे अपने बच्चों को किसी भी हाल में बचाना है। बकरी अपने छोटे बच्चे के साथ जंगल में आगे बढ़ी। कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि वह आदमजात भेड़िया एक बड़े पेड़ के नीचे सोया हुआ है। उसके पास ही वह बड़ा सा थैला रखा था, जिसमें से बच्चों के रोने की दबी दबी आवाजें आ रही थीं। बकरी ने हिम्मत जुटाई और दबे पांव भेड़िए के पास पहुंची। उसने देखा कि भेड़िए की नींद बहुत गहरी है। बकरी ने अपनी नुकीली सींगों से धीरे धीरे थैले की रस्सी को काट दिया। जैसे ही थैला खुला, 6 के 6 बच्चे चुपचाप बाहर निकल आए। अपनी मां को देखकर बच्चों की जान में जान आई। बकरी ने फुसफुसाते हुए बच्चों से कहा, जल्दी जाओ और पास की नदी से कुछ भारी पत्थर उठा लाओ। बच्चे भागे भागे गए और बड़े बड़े पत्थर ले आए। बकरी ने उन पत्थरों को थैले के अंदर भर दिया और फिर से उसे रस्सी से वैसे ही बांध दिया जैसे पहले बंधा था। इसके बाद बकरी अपने 7 बच्चों को लेकर झाड़ियों के पीछे छिप गई। थोड़ी देर बाद भेड़िए की नींद खुली। उसने थैला उठाया और अपने कंधे पर लाद लिया। पत्थरों की वजह से थैला अब और भी भारी हो गया था। भेड़िए ने खुश होकर कहा, वाह, ये बच्चे तो बहुत भारी हैं, आज दावत में बहुत मजा आएगा। वह भारी थैला लेकर नदी पार करने लगा। जैसे ही वह नदी के बीच पहुंचा, पत्थरों के भारी बोझ की वजह से उसका संतुलन बिगड़ गया। वह संभल नहीं पाया और सीधे गहरे पानी में जा गिरा। भारी पत्थरों ने उसे ऊपर नहीं आने दिया और वह लालची आदमजात भेड़िया नदी में डूब गया। बकरी और उसके 7 बच्चे सुरक्षित थे। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और खुशी खुशी अपने घर की ओर चल दिए। उस दिन के बाद से उन्होंने कभी भी किसी अजनबी के लिए दरवाजा नहीं खोला। कहानी की सीख, मुश्किल समय में घबराने के बजाय अगर हम चतुराई